तो आइए आज बात करते हैं एक ऐसे केस के बारे में जो आजकल की जीवन शैली में बहुत कॉमन समस्या हो गई है। तो आज एक पेशेंट ने मुझे दिल्ली से कांटेक्ट किया, ऑनलाइन कंसल्टेशन था एंड उनकी उम्र थी कुछ 28 साल। बंदी ने मुझे बताया कि उनको कुछ समय पहले नेक का प्रॉब्लम हुआ था और नेक के प्रॉब्लम की वजह से उनको जब डॉक्टर से कंसल्ट हुआ तो एमआरआई सजेस्ट किया गया। एमआरआई में थोड़े बहुत जो चेंजेस आए, उस चेंजेस के बाद उनको कुछ इंजेक्शन सजेस्ट किए गए जो उनके शोल्डर वाले एरिया में और गर्दन वाले एरिया में लगे थे। इंजेक्शन से कुछ समय तक फ़ायदा रहा, बट जब इंजेक्शन लंबे समय तक कारगर नहीं साबित हुए तो पेशेंट को फाइब्रोमाइल्जिया नाम की जो बीमारी होती है वो बता दी गई। फाइब्रोमाइल्जिया, आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि ऐसी बीमारी है जिसमें हर जगह पे कहीं पे भी किसी भी समय पेन हो सकता है, मतलब अनएक्सप्लेन्ड पेन। जब ऐसे दर्द जिनका कोई शारीरिक और फिजिकल या साइकोलॉजिकल आकार नहीं मिलता है उसको फाइब्रोमाइल्जिया बोल देते हैं। अब फाइब्रोमाइल्जिया इस लेडी को जिसको स्पाइन का नेक का इशू था, अब उसको रिफ़र किया गया साइकेट्रिक को। साइकेट्रिक ने साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चालू किया जिसकी वजह से उनको एंजाइटी रहने लगी। उसके बाद उनको रिफ़र किया गया कार्डियोलॉजिस्ट को जिन्होंने एंजाइटी का ट्रीटमेंट चालू किया। कुछ समय के बाद इस व्यक्ति को बीपी की शिकायत हो गई तो हाई बीपी की दवाई चालू करी गई। तो सोचने वाली बात यह है कि एक गर्दन की प्रॉब्लम से उनको 3 नई बीमारी हो गई। अब यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई? पहली गड़बड़, जब ये व्यक्ति को पेन डायग्नोस हुआ, वो स्पेशलिस्ट के पास गए, जब एमआरआई हुआ तो एमआरआई के बाद सीधे ही कोई बड़े इंजेक्शन का डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए था। मतलब जब आपने ऐसे इंजेक्शंस बॉडी में लगा लिए हैं जिसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा तो आपकी बॉडी में उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और आप उस इंजेक्शंस के आदी भी हो सकते हैं। और मैक्सिमम इंजेक्शंस स्टेरॉइड्स के भी यूज़ होते हैं इसके अंदर। दूसरी गड़बड़, जब एक प्रॉब्लम के लक्षण को आप दबाएंगे तो वो प्रॉब्लम बॉडी कहीं ना कहीं पे दूसरी तरीके से आपको दिखाएगी। जैसे एक फॉर एग्जांपल, जब उनको दर्द बढ़ा और इंजेक्शंस कारगर साबित नहीं हुए तो साइकेट्रिक प्रेशर, मेंटल प्रेशर की वजह से साइकेट्रिक प्रॉब्लम चालू हुई। साइकेट्रिक ने क्या किया, उनको सुला के रखना चालू किया। सोने की वजह से इनका काम इफ़ेक्ट हुआ, ऑफिस में जॉब इफ़ेक्ट हुई, मेंटल प्रेशर बढ़ा, एंजाइटी बढ़ गई। अब एंजाइटी ऐसी थी कि जब जब बैठते थे तब तब पेन होता था, दिमाग में एक फियर और फोबिया हो गया। एंजाइटी की दवाई चालू करी, उससे बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। और जब मैंने उनसे बात किया तो मुद्दे की बात तो वहीं थे। आज भी उनको स्पाइन का प्रॉब्लम है, आज भी उनकी जो गद्दी है वो खसकी हुई है, मतलब स्लिप डिस्क की पेशेंट है। और अब हो सकता है कि पहले गर्दन थी, अब कमर की समस्या भी हो, बिकॉज ये जो मनके होते हैं, जो गद्दियाँ होती है, ये 5-5 रुपए के सिक्के हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। मतलब एक हिस्सा अगर डैमेज होगा तो उसको कवर करने के लिए निचला हिस्सा डैमेज होगा। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि अब उनको कमर में भी दर्द रहता है, तो अब उनको फुल स्पाइन एमआरआई के लिए बोला गया है। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष मैंने ये निकाला कि 27-28 साल की उम्र तक पहली बात तो ये प्रॉब्लम आई क्यों? सबसे बड़ा रीज़न है लाइफस्टाइल। गलत तरीके से बैठना, उठना, एक ही पोजीशन में लंबे समय तक काम करना, प्रॉपर समय पे खाना नहीं खाना, पानी की कमी और लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये सारे फैक्टर्स आजकल के युवाओं में देखने को मिलते हैं। 10 में से 7 लोग इन्हीं समस्याओं की वजह से स्पाइन के पेशेंट बन जाते हैं। अब जब समस्या आ गई है तो सबसे पहली चीज़ जो आप कीजिए वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, कंसल्टेशन ज़रूर कीजिए, पर किसी भी मेडिसिन से अपनी बॉडी को आदी मत बनाइए, क्योंकि इवन सिंपल क्रोसिन भी आपकी किडनी को ख़राब कर सकती है लंबे समय तक ली जाए तो। हर चीज़ का एक निदान होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ईश्वर ने इतनी खूबसूरती से और इतनी इंटेलिजेंट तरीके से बनाई है कि वो हर लक्षण का संकेत देती है। हमारा काम है उस संकेत को समझकर उस बीमारी के वजह तक पहुंचने का। फॉर एग्जांपल, जब नेक का पेन चालू हुआ तो आप उस नेक के पोजीशन को चेंज कीजिए, नेक की एक्सरसाइज चालू कीजिए, खाने पीने में परिवर्तन कीजिए और जिस चेयर पे आप बैठते हैं उस चेयर की पोजीशन को बदलिए, या जिस जगह पे टेबल पे बैठ के आप काम करते हैं उस टेबल की हाइट को एडजस्ट कीजिए, ना कि पेन किलर खाइए और दर्द को दबाइए। किसी भी तरीके का शॉर्टकट बॉडी के ऊपर लंबे समय तक अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम मेडिसिन देते हैं वो टेम्पररी फिक्स है, पर जो ईश्वर ने बॉडी को सिग्नल दिए हैं वो परमानेंट है। एक और चीज़ जो कर सकते हैं आजकल के यंग लोग, वो ये है कि अगर आपको ये समस्या है कि हल्का हल्का दर्द और तकलीफ़ या मे बी किसी भी प्रकार का अनईजीनेस बॉडी में चालू हुआ है, तो ऐसी कई प्रकार की थेरेपीज या टेस्ट होते हैं जो आपको पहले से प्री स्कैन करके बता देते हैं कि आपकी बॉडी में क्या समस्या शुरू हो रही है।
तो हम चाहें तो हमारी बॉडी का एक रूटीन चेकअप के तरीके से करा के स्पाइन की हेल्थ को भी पता कर सकते हैं और स्पाइन की हेल्थ में होने वाले प्रॉब्लम्स को भी ढूंढ सकते हैं। इस वाले विषय में हमारी जो 3D टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कारगर है और विदेशों में तो ऐसा होता भी है कि पेशेंट प्रॉब्लम होने के पहले रूटीन चेकअप के लिए आता है, पर इंडिया में अभी तक अनफॉर्चुनेटली जब तक अति ना हो जाए, पहले वो दर्द सहेगा, वो मालिश करेगा, वो मेडिकल स्टोर से दवाई खाएगा, उसके बाद जब बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी तब वो पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा। ये जो टाइम हमारा ख़राब होता है, इन सब के चलते स्पाइन के इश्यूज़ काफ़ी कम उम्र में और काफ़ी गंभीर रूप से देखने को मिल रहे हैं। इसके डिस्कशन से मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था आप सबसे शेयर करने का कि ये तो एक स्टोरी है जिसने आज मुझे काफ़ी सोचने पे मजबूर किया कि ऐसा क्यों हुआ, ये इस पर क्या हो सकता था जो हम रोक सकते थे। पर ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हम रोज़ सुनते हैं जब हम पेशेंट से ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट में मिलते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको दवाइयाँ लंबे समय तक खाने के लिए बोला गया है और आप दवाई नहीं खाना चाहते या आप एक शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं करना चाहते, तो आज ही आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी वो लक्षण दे रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सर में दर्द होता है या आपको सर में खिंचाव लगता है, आंखों के आसपास तनाव लगता है, हाथ में झुनझुनी लगती है, गर्दन के आसपास स्पेशली इस एरिया में स्टिफनेस लगती है, तो हो सकता है कि आपको गर्दन की समस्या स्टार्ट हो रही हो। जब आप बैठते हैं तो आपको जब खड़े होते हैं तो कमर में जामपन लगता है, सीधे खड़े नहीं हो पाते। जब आप चलते हैं तो आपको पैरों में लचक लगती है, भले वो 1 सेकेंड के लिए क्यों ना हो। बट ये सारे लक्षण एक सिग्नल है जो स्पाइन और नसें आपको देती है, जिनको हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस एक स्टोरी से मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को समझेंगे और अपनी बॉडी के लक्षणों को अटेंशन देके उसका एक पूर्ण समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी घर बैठे बैठे आपकी बॉडी की जानकारी प्लस आपको होने वाली जो बीमारियां है उसकी जानकारी प्रदान करता है। तो अगर आपको या आप किसी फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर को ऐसी कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे आने वाले वीडियो जिसमें मैं बहुत सारी जानकारी लेकर आऊँगी घर पे कैसे रख रखाव करें, तो आपको भी वो सारे वीडियोस बहुत जल्दी हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।